नमस्कार साथियों, मैं हूं अमर चंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या एंड राष्ट्रीय प्रसार जिला ब्यूरो चीफ अयोध्या। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, जिस प्रकार अयोध्या जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की करारी हार हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित समर्थक, हमारे सम्मानित साथी जो अयोध्या जनपद से नहीं हैं, जो अयोध्या जनपद के बाहरी लोग हैं, ऐसे लोग 4 जून से पहले अयोध्या का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही प्यार देते थे अयोध्या को। लेकिन 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद अयोध्या वासियों को विश्वासघाती कहा जाता है। अयोध्या वासियों को क्या से क्या गालियां दी जा रही हैं, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं कि अब अयोध्या जाइएगा तो वहाँ पर कुछ खरीदिएगा नहीं, प्रसाद भी नहीं खरीदिएगा, लेकर के जाइएगा ताकि अयोध्या के लोग का कोई इनकम ना हो। मेरे साथियों, जो गालियां आप दे रहे हैं वो गालियां हम अयोध्या के लोग भी दे सकते हैं आपको, लेकिन अगर वही गालियां हम सब लोग देने लगे तो बताइए हम में और आप में क्या अंतर रह जाएगा। ये रघुवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन धरती है अयोध्या, जिसमें भगवान श्री राम में करोड़ों लोगों की आस्था है। आप कम से कम उनकी आस्था को तो ना आहत करिए। और भगवान श्री राम के आदर्श मुझे किसी पर भी अभद्र टिप्पणी करने का संदेश नहीं देते हैं, कभी किसी को कुछ गलत कहने का अनुमति नहीं देते हैं जो भगवान श्री राम को आदर्श मानते हैं। आपको हम बता दें कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा ये भारत, खुशहाली आएगी, देश की तरक्की आएगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और हम अयोध्या वासियों ने पूरा मिल करके दिल से समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। फिर 2019 में फिर से चुनाव हुआ, पंचवर्षीय लोकसभा का। हम सब ने मिल करके पूरा डट करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। उसके बाद में 2024 में लोकसभा का चुनाव, एक बार भारतीय जनता पार्टी की हार क्या हो गई कि लोग अभद्र टिप्पणियां करने लगे, लोग गालियां देने लगे हम अयोध्या वासियों। साथियों, ये अच्छी बात नहीं है। आपको हम बता दें कि 2012 के चुनाव में भी इसी अयोध्या जनपद में रुधौली से विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने थे। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जनपद में 5 विधानसभा की सीटें थी, 5 में 5 पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये हम अयोध्या वासियों ने करने का काम किया था। फिर बात आती है 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें विधानसभा की पाई थी। 3 सीटें जिता करके हमने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी का, हम अयोध्या वासियों ने। और फिर एक बार अगर आप 2024 में चुनाव हार गए तो हम अयोध्या वासियों को गद्दार कहने लगे, हम अयोध्या वासियों को क्या से क्या कहने लगे। ये अच्छी बात नहीं है साथियों, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी, कुछ ना कुछ उसके काम से लोग
नाखुश रहे होंगे। तो हमने जनता के बीच में गए, हम प्रेस से हैं, जनता से हमने पूछा कि भाई हारने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या का जितना विकास हुआ है उतना विकास शायद किसी भी सरकार में नहीं हुआ। ये इस बात की प्रशंसा अयोध्यावासी भी करते हैं और हम सब भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जो यहाँ का युवा वर्ग है वो भी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में अयोध्या को एयरपोर्ट मिला, अयोध्या को राम मंदिर मिला, अयोध्या को हजारों करोड़ों की सड़कों की सौगात मिली, अयोध्या में साफ सफाई बहुत अच्छी हुई, बहुत कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल मुख्य अयोध्या पर ही ध्यान दिया, ग्रामीण क्षेत्रों पर, ग्रामीण अंचल में ध्यान नहीं दिया। शायद यही उनकी हार का कारण बना। और अयोध्या में हमने बात की तो अयोध्या में लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से अयोध्या में कई घर तोड़े गए, सैकड़ों घर तोड़े गए, हजारों घर तोड़े गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, 2-2, 3-3 मंजिले घर थे। कई ऐसे लोग थे जो बेघर हो गए, जिनके घर के लोग चीखते थे, चिल्लाते थे कि मत तोड़िए। लेकिन उनको सही समय पर न तोड़ने पर घर भी तोड़वाया गया और जो जीसीबी का जो खर्चा आया वो घर वालों से शासन प्रशासन ने वसूलने का काम किया। जबकि योगी जी ने कहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों से कि पहले गरीबों को घर बसाया जाए, उसके बाद में फिर तोड़ा जाए अगर उसमें आता है। लेकिन योगी जी के भी आदेशों का अधिकारियों ने शायद उल्लंघन किया, पालन नहीं किया। शायद यही कारण रहा कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और मुख्य अयोध्या विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांड की वजह से, गाय की वजह से लोग फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, दिन रात फसलों को रखाते हैं, फिर भी फसल नहीं बच पा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वरिष्ठ नेता थे वो बयान देते थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ये संविधान बदलने की बात को विपक्ष ने पूरी मजबूती से उठाया और कहीं न कहीं लोग इसमें या कह सकते हैं कि भ्रमित हुए, या कह सकते हैं कि उसी संविधान बचाने के नाम पर लोगों ने विपक्ष को वोट किया। इसमें भी सबसे बड़ा हार का यही कारण रहा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि आए दिन पेपर होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है, स्टूडेंट परेशान हो जा रहे हैं। बताइए, जो पेपर देकर के जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, अगर पेपर लीक होने की खबर सुनते हैं तो घर पर भी बताने के लायक नहीं रह जाते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा ये भी कारण था। चौथा कारण ये था साथियों कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित प्रत्याशी थे, कहीं न कहीं उनका क्षेत्र में अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की अपेक्षा बहुत कम आना जाना रहता था। यही कारण से लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली और उस नाराज़गी का खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी। और अन्य कई महत्वपूर्ण कारण थे कि बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षाओं में भी बाधाएं आ रही हैं, महंगाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और कई अन्य हमने लोगों से बात किया तो पता चला कि यही सब भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण था। और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता दूसरे को कोसने के बजाय अगर वो अपनी गलतियों पर ध्यान दे अयोध्या जनपद में, तो जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत पिछले चुनाव में होती थी, वो आने वाले 2029 के चुनाव में और 2027 के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी। अगर लोगों को, अयोध्या जनपद के लोगों को अगर गालियां ना देने का काम करें, अगर उनको कोसने का ना काम करें, अगर प्रेम से
अगर उनकी अपनी कमियां क्या रह गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर वो जानने का प्रयास करें तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी दोबारा अयोध्या जनपद की सम्मानित जनता जनार्दन को गालियां नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता आपकी गालियों की वजह से पूरी तरह से आहत हो रही है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लोग जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। आप सब बात करते हैं हिंदू हिंदू की, तो अवधेश प्रसाद जी रावत समाज से हैं, वो भी एक हिंदू ही हैं, एससी समाज से हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग भी हिंदू ही हैं। हो सकता है कि आप सब उन्हें हिंदू ना मान रहे हों, इसलिए गाली दे रहे हैं, इसका तो मुझे पता नहीं, बट हम आशा करते हैं, आई होप कि नेवर अगेन नॉट अब्यूज